ये JEE 2026 का क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन आप पढ़ लो। कंसिडर ए लार्ज डिस्क ऑफ रेडियस आर, ये बड़ा वाला डिस्क है, ये रेडियस आर है, एंड टू स्मॉलर डिस्क, ये दोनों स्मॉलर डिस्क हैं जिनका रेडियस आर बाई 50 दे रखा है। तो इन दोनों का जो रेडियस है दिस इज आर बाई 50। क्लियर है बिल्कुल। लाइंग ऑन इट सर्कमफ्रेंस इज शोन द फिगर। द स्मॉलर डिस्क आर इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आपस में, और इसके साथ बड़े वाले के साथ कॉन्टैक्ट में है ही। विद एन एंगुलर सेपरेशन डेल्टा थीटा, दोनों के जो सेंटर के बीच का सेपरेशन है एंगुलर सेपरेशन वो कितना दे रखा है, डेल्टा थीटा। देखिए यहाँ देखिए मेंशन कर रखा है। दे आर मेड टू रोल विदाउट स्लिपिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज जा रहा है 2 ओमेगा से, ठीक है। विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटीज ओमेगा एंड 2 ओमेगा, व्हाइल द लार्जर डिस्क इज हेल्ड स्टेशनरी, ये जो बड़ा वाला डिस्क है ये रेस्ट में है। द टाइम टाउ एट विच द स्मॉलर डिस्क आर अगेन इन कॉन्टैक्ट, ये घूम के इधर से आएगा, ये घूम के इधर से आएगा, आपको पता लगाना कहाँ पे दोबारा ये कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, राइट। तो जाहिर बात है कि इसकी स्पीड ज़्यादा तो ये ज़्यादा दूर चलेगा, ये कम दूर चलेगा, तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये दोबारा कहीं यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दोबारा इनका कॉन्टैक्ट होता है ना, यहाँ पे दोबारा इनका कॉन्टैक्ट होता है, मान लेते हैं, ठीक है। तो इस वक्त भी सेंटर पे ज्वाइन कर दीजिए, सेंटर यहाँ है, दूसरा का सेंटर यहाँ है, दोनों के बीच में जो एंगुलर सेपरेशन होगा वो डेल्टा थीटा जाहिर बात है कॉन्स्टेंट ही रहेगा, ठीक है। अब एज्यूम ये कर लेते हैं कि ये जो इधर से यहाँ तक चल के आया है, इसका एंगल इसने एज्यूम कर लीजिए θ1 कवर किया, और इसने ये जो यहाँ से आया है इसको मान लेते हैं θ2, मान सकते हैं। तो सब एंगल मिला के कितना हो रहा है देखो, टोटल एंगल अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा कि θ1 प्लस θ2 प्लस ये वाला डेल्टा थीटा और ये वाला डेल्टा थीटा, यानी 2 डेल्टा थीटा, सारे एंगल्स को मिला देंगे तो जाहिर बात है कि 360 डिग्री हो गई, यानी 2 पाई। तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्लियर है। अब एक चीज़ है देखो, ये जो अपने ऊपर रोल करा ना, देखो द स्मॉलर डिस्क आर इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दे आर मेड टू रोल विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। तो ये अपने ऊपर रोल कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी यहाँ इससे इसके सेंटर की वो क्या आएगा जरा देखो, मैं v1 बोला हूँ, इस वाले को 1 मान रहा हूँ, है ना, इसको मैं 2 मान रहा हूँ, तो v1 क्या हो जाएगा, जाहिर बात है कि उसका अपना r और ओमेगा 1, तो r कितना है और हम जानते हैं दिस इज r बाई 50 और ओमेगा 1 इसका ओमेगा है, ठीक है। सिमिलरली v2 बताओ क्या होगा, v2 यानी उसका r भी r बाई 50 है, लेकिन उसका ओमेगा 2 ओमेगा, ठीक है। तो दिस इज वैल्यू कितनी आ रही है, 2 ओमेगा r बाई 50 और इसका ओमेगा r बाई 50, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब आ गई है, अब मुझे इसके v1 की स्पीड, यानी ये v1 है, मैं दिखा दे रहा हूँ, दिस इज v1, और ये आपका जो है इस साइड जा रहा है, ये v2 से जा रहा है, दोनों वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है। अब मुझे ये मालूम करना है कि इसका v1 तो मालूम है सेंटर की कि इस स्पीड से आगे जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट को मैं ओ मान लूँ, तो इसके अबाउट इसका ओमेगा क्या होगा, इसके अपने सेंटर के अबाउट तो ओमेगा था, लेकिन इसके अबाउट ओमेगा, यानी हमें लिखना देखो ओमेगा ऑफ डिस्क 1 अबाउट ओ, ये कितना हो जाएगा, ओमेगा 1 हो जाएगा v1 बाई टोटल r टोटल, कहाँ से, इसके सेंटर से ओ तक, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये r है हमको पता, और ये फिर r प्लस 50। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, v1 की वैल्यू पहले पुट कर दो, v1 कितना है हमारे पास, ये वैल्यू है v1 की, तो मैं पुट कर दूँ, v1 आपके पास आ रहा है ओमेगा r बाई 50, और ये जो r टोटल आएगा वो आएगा कितना, मैं r टोटल निकाल दे रहा हूँ, दोनों का तो सेम ही है ना, इसका भी टोटल सेम ही है, तो r टोटल यहाँ निकालो, r टोटल कितना हो जाएगा, r प्लस r बाई 50, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 1 51 r बाई 50 आ रहा है, ठीक है ना। मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, दिस इज 51 r बाई 50, तो 50 50 कैंसिल, r कैंसिल, तो यहाँ से जो ओमेगा 1 आ रहा है वो आ रहा है ओमेगा बाई 51। ऐसे ही आप ओमेगा 2 अबाउट 0 निकाल लेना, तो ये आ जाएगा जैसे ओमेगा का डबल हो जाएगा, क्योंकि इसका ओमेगा 2 ओमेगा था, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 ओमेगा बाई 51। कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, इसका ओमेगा बाई 51 है, उसका 2 ओमेगा बाई 51, इसका ओमेगा 10 या ओ कह सकते हैं, और इसका ओमेगा 2o, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब ज़रा देखिए कि ये जो चलेगा यहाँ से ओमेगा के इसके अबाउट, यानी ये ऐसे घूमता हुआ जा रहा है ओमेगा 1 से, ठीक है ना, और ये इसके अबाउट घूमता हुआ आ रहा है ओमेगा 2 से, ये 2 ऐसे ट्रैवल करेगा, तो θ1 जो उसने कवर किया है यहाँ से यहाँ तक θ1, तो θ1 हो जाएगा ओमेगा 1 इंटू टाउ टाइम में वहाँ पहुँच गया है, और θ2 जो होगा जो इधर से आया वो इधर, ये उसने का जो कवर किया है, तो θ2 हो जाएगा ओमेगा 2 इंटू टाउ, ठीक है।
तो अब हम ये सारी वैल्यूज़ को पुट करने जा रहे हैं यहाँ इस वाले मेन इक्वेशन में, जो हमारा हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा था, इसमें पुट करने जा रहा हूँ। तो देखो पहले θ1 पुट करना है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ θ1 प्लस θ2 प्लस 2 डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, यही है ना। तो θ1 कितना है, ω1 इंटू टाउ। ω1 क्या दे रखा है, ω1 यानी वही ω1 0, इसकी बात कर रहा हूँ। ये ω1 ये वाला है और ω2 ये वाला है, ठीक है। तो θ1 में पुट कर रहा हूँ, θ1 इज पहले निकाल लेता हूँ यार, कन्फ्यूजन ना हो। θ1 ω1 यानी ω/51 इंटू टाउ, और θ2 हो जाएगा, बल्कि एक चीज़ और मैं कर लूँ, हाँ ठीक है, ω2 कितना आ रहा है, 2ω/51 इंटू टाउ, ये है ना। तो मैं पुट कर रहा हूँ θ1, लेट्स सॉल्व इट, ω/51 इंटू टाउ प्लस θ2 कितना हो जाएगा, 2ω/51 इंटू टाउ। अब आगे जरा देखो क्या होने जा रहा है, 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा, सॉरी डेल्टा ओमेगा कहाँ निकला है, डेल्टा थीटा है नहीं, हाँ डेल्टा थीटा। तो अब जरा देखो डेल्टा थीटा क्या है, डेल्टा थीटा यहाँ पे है, तो इसको मैं दोबारा यहाँ बना दे रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को। तो देखो ये है आपका डेल्टा थीटा, ये डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा में ये पॉइंट O है, ये सेंटर C1 है, और ये सेंटर कितना है C2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दाई बता कि ये यहाँ से यहाँ तक R और ये भी R, तो 2R, कौन सा R, स्मॉल r, यानी 2 टाइम्स R/50, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है O से लेकर के C2 तक, वो कितना है, वो है R प्लस R/50, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा थीटा जो रिलेशन पता है ना, डेल्टा थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा आपका लेंथ बाई डिस्टेंस। तो लेंथ कितना आ रहा है, 2R/50, और ये डिस्टेंस कितना है, 51R/50, 51R/50। तो 50-50 कैंसिल, R कैंसिल, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू आ गई है 2/51, दैट्स इट। मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, डेल्टा थीटा इज, या 2 पहले से है, दिस इज 2/51 इज इक्वल टू 2 पाई, क्लियर है। तो यहाँ देखो ये दोनों जब हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, ω/51 और 2ω/51, ये आ जाएगा 3ω/51 इंटू टाउ, कोई दिक्कत नहीं। और राइट साइड में देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 to the 4/51। तो हमारे पास यहाँ से टाउ की वैल्यू क्या आ रही है, टाउ इज कमिंग आउट टू बी, इसको पहले लिख दो, दिस इज 2 पाई माइनस 4/51, क्लियर हो गया। यहाँ से देखो ये 51 ऊपर जाएगा, मैं लिखूंगा यहाँ 51, और डिवाइड बाई ये 3ω नीचे आ जाएगा, तो दिस इज 3ω। सो दिस इज द आंसर। अब देखो कौन वाला ऑप्शन है, तुम आसानी से कर सकते हो। 2 पाई माइनस 4/51 यहाँ है, 2 पाई माइनस 4/51, और यहाँ है, यहाँ 51/ω है, यहाँ 51/3ω, तो यानी सी इज द आंसर। तो आंसर इसका सी आ गया, ठीक है। ये ऐसा गलत दिया हुआ है, हटा दो, सी कर दो इसको, ठीक है।